स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने रिसेंटली एक मूवी आई थी वो देखा है, चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। मुझे तो काफी पसंद आया था और काफी कुछ जानने को मिला था इस मूवी से। रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जब भी मौका मिले तो ये मूवी जरूर देख लेना, क्योंकि इसके अंदर दिखाया गया था कि कैसे यहाँ पर जो सगारिका चैटर्जी हैं, जिनका रोल रानी मुखर्जी प्ले कर रही थी, उनके बच्चे को नॉर्वे की अथॉरिटी ले लेती है, फॉस्टर केयर में डाल देती है। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद फाइनली जो बच्ची है उसको भारत के पास लौटाया जाता है। कुछ वैसा ही मामला अभी रिसेंटली काफी चर्चा में है, जर्मनी से रिलेटेड। बताया जा रहा है कि यहां पर आर्या शाह जो कि छोटी सी बच्ची है, भारतीय बच्ची है, उसको जर्मनी के फॉस्टर केयर में रख दिया गया है। जर्मनी की अथॉरिटीज ने उसको ले लिया है और उनके पेरेंट्स जो हैं वो इस समय भारत में हैं। तो यहां पर ये जो पूरा मामला है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, जर्मनी की अथॉरिटी कैसे आखिरकार भारतीय बच्चे को ले सकती है अपने अंडर में। इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक बड़ा मौका है। 2024 का यूपीएससी का जो बैच है दोस्तों, वो 9 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। जैसे कि इसके अंदर लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर आपको मिलेगा, और सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप 2024 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जो हमारा मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसके तहत दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा, यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और मेंस की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दी जाएगी। तो जल्दी से आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, काफी रेयर इंस्टेंस होता है कि जब देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आती हैं और कोशिश करती हैं एक कॉमन कॉज के लिए। यहां पर बताया जा रहा है कि देश की लगभग 19 पॉलिटिकल पार्टीज, जिसके अंदर 59 MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने जर्मनी के जो एम्बेसडर हैं भारत के अंदर न्यू दिल्ली में, उनको लेटर लिखा है और उनको बोला है कि जल्द से जल्द जो आर्या शाह हैं, जो कि पिछले 20 महीने से, जी हां 20 महीने से जर्मनी के फॉस्टर केयर में हैं, उनको जल्द से जल्द भारत वापस भेजा जाए। यहां पर जिन MPs की हम बात करें उनका कुछ का नाम आप देख सकते हो, जैसे कांग्रेस की तरफ से जो अधीर रंजन चौधरी हो गए, शशि थरूर हो गए, बीजेपी की तरफ से हेमा मालिनी, मेनका गांधी, इन सभी लोगों ने यहां पर लेटर लिखा है जर्मनी के एम्बेसडर को। अब क्वेश्चन यह है कि आर्या शाह कब से आखिरकार जर्मनी के फॉस्टर केयर में। देखो, फॉस्टर केयर का मतलब होता है कि किसी दूसरे के अंडरशिप में रहना। मतलब कि क्या होता है ना, जर्मनी और जो यूरोपियन देश अगर आप देखोगे, वहां पर नियम कानून बहुत ज्यादा टफ होते हैं। वहां पर बेसिकली क्या होता है कि अगर आप अपने बच्चे के साथ कोई बुरा व्यवहार करते हो, कुछ गलत करते हो, फिजिकल अब्यूज करते हो, कुछ भी करते हो, उस केस में जर्मन की अथॉरिटीज जो है वो बच्चे को अपने अंडर में ले लेती हैं और किसी दूसरे पेरेंट को सौंप देती है, या फिर जो फॉस्टर केयर होता है जहां पर बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वहां पर उनको रख दिया जाता है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो सितंबर 23, 2021 से आर्या शाह, जब उस समय उनकी उम्र 7 महीना था, सिर्फ 7 मंथ की थी आर्या शाह, उनको जर्मनी की अथॉरिटी ने ले लिया। और उस समय यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि जर्मनी की अथॉरिटी ने जो आर्या शाह के पेरेंट्स हैं, धारा एंड भावेश, दोनों के ऊपर अब्यूज का आरोप लगाया था। देखो, ये गलत साबित हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उस समय जर्मनी की अथॉरिटीज ने धारा और भावेश के ऊपर यह कहा कि आपने अपने बच्चे के साथ अब्यूज किया है। और इसी की वजह से आगे चलकर 2022 से जो पूरा मामला है उसको हमारी देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो भी परस्यू कर रही है, ताकि जल्द से जल्द बच्चे को भारत लाया जा सके। और अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि पिछले हफ्ते जो अरिंदम बागची हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है MEA के, उन्होंने कहा कि ये काफी ज्यादा दुखद है कि जिस तरीके से बच्चे को इस समय जर्मनी में क्या किया गया है, दूसरे फॉस्टर केयर में शिफ्ट कर दिया गया है, एक स्पेशलाइज्ड फॉस्टर केयर, जहां पर जो डिसेबिलिटी से जूझ रहे बच्चे हैं उनके साथ शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा दुखद है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उनको भारत लाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार जर्मनी किसी भारतीय बच्ची को ऐसे कैसे ले सकता है। देखो क्या है ना, मैं आपको बताता हूं, भावेश शाह जो कि पिता है उस बच्ची के, वो एक गुजराती सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो जर्मनी चले गए थे, बर्लिन चले
चले गए थे 2018 में। जैसा कि आपको पता है ये रहा यूरोप का देश, काफी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट देश है जर्मनी और इसकी कैपिटल है बर्लिन। तो 2018 में वो वहां पर शिफ्ट हो गए थे अपनी वाइफ धारा के साथ। फिर आगे चलकर 3 साल के बाद 2021 में यहां पर आर्या शाह का जन्म होता है बर्लिन के अंदर ही। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन 7 महीने के बाद सितंबर के महीने में 2021 में ही अचानक से क्या होता है कि जर्मन चाइल्ड केयर सर्विसेज, जिसका नाम देखो, अब ये जर्मनी नाम है, ठीक है, जर्मन में नाम लिखा हुआ है, ये इसको बेसिकली प्रोनाउंस करेंगे योगेनटैम्ट। ठीक है, योगेनटैम्ट इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो जो जर्मन चाइल्ड केयर सर्विसेज है जिसका नाम है योगेनटैम्ट, वो आर्या शाह को अपने अंडर में ले लेती है सितंबर 2021 में। अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार क्यों ले लेती है। देखो यहां पर जो धारा है, जो मां है आर्या शाह की, उन्होंने बताया कि देखिए क्या हुआ था कि आर्या शाह का जब जन्म हुआ तो उनकी ग्रैंड पेरेंट जर्मनी आई थी, बर्लिन आई थी उससे मिलने। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जो दादी है वो अपने पोती को चाहती है, और वो पोती से मिलने आई थी बर्लिन। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, यहां पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से आर्या शाह का जो जेनिटल, आउटर जेनिटल एरिया है उस पे चोट आ गई थी। जो बाहर जो प्राइवेट पार्ट होता है, जो जेनिटल वाला एरिया है, बाहर वाला हिस्सा, वहां पर थोड़ा सा चोट लग गया था, एक्सीडेंट थोड़ा सा, और उसी की वजह से कुछ ब्लड वगैरह आ गया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो पेरेंट है वो क्या करेंगे, अभी अगर भारत में भी ऐसा कुछ होगा तो तुरंत आप हॉस्पिटल लेकर भागोगे। तो वही यहां पर धारा ने किया, और जो उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने किया, वो बच्ची को लेकर हॉस्पिटल गए। वहां पर जब हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल की अथॉरिटीज ने यहां पर ऐसा शक किया कि ये कहीं सेक्सुअल असॉल्ट का मामला तो नहीं है, क्योंकि जो आउटर जेनिटल एरिया है वहां पर ब्लड वगैरह था। तो इसकी वजह से उन्होंने अलर्ट कर दिया योगेनटैम्ट को। अथॉरिटीज जो योगेनटैम्ट है, जो कि पूरा जो चाइल्ड केयर सर्विसेज है जर्मनी के अंदर जो देखती है, तो वो यहां पर तुरंत एक्शन में आ गई और इमीडिएटली क्या किया, बच्ची को जो है फॉस्टर केयर में भेज दिया, जहां पर बहुत सारे बच्चे रहते हैं, देखभाल किया जाता है, वहां पर उसको भेज दिया। और जो पेरेंट्स हैं उनको बोला गया कि आप सिर्फ फोर्टनाइटली एक बार आप अपनी बच्ची से मिल सकते हो, हर 14-15 दिन में सिर्फ एक बार ही आप मिल सकते हो। और जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने यहां पर एक केस रजिस्टर कर लिया पेरेंट्स के खिलाफ कि उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज किया है। सोच के देखिए, जर्मनी की अथॉरिटीज अपने ही पेरेंट्स के ऊपर, बच्ची के पेरेंट्स के ऊपर ये यहां पर केस दर्ज कर रहे हैं कि पेरेंट ने ही सेक्सुअल अब्यूज किया है। सोच के देखिए। अब क्वेश्चन है कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद देखिए इन्वेस्टिगेशन आता है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ, तब जाकर यहां पर जो असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट का चार्जेस है उसको ड्रॉप कर दिया गया कि हाँ ये नहीं किया गया था, ये गलत है। लेकिन जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने पेरेंट्स के ऊपर नेग्लिजेंस का आरोप लगा दिया कि आपने सही से बच्चे का ध्यान नहीं दिया है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं उनके खिलाफ जो केस है फाइनली फरवरी 2022 में क्लोज हो जाता है। ठीक है, सितंबर 2022 से पूरा केस स्टार्ट हुआ और फरवरी 2022 आते आते जो पूरा केस है उनके ऊपर क्लोज कर दिया जाता है कि एज सच पेरेंट्स ने कोई गलती नहीं की है, जहां पर फॉर्मल चार्जेस वगैरह जो हैं वो यहां पर हटा दिए जाते हैं। क्वेश्चन यह है कि डिस्पाइट चार्जेस हटाने के बाद भी बच्ची को पेरेंट्स के पास नहीं सौंपा जाता है। यह सबसे बड़ा यहां पर जो प्रश्न है वही खड़ा हो रहा है कि जब पेरेंट्स की कोई गलती नहीं थी, ठीक है थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, आप कोई भी पेरेंट है, कुछ ना कुछ कहीं फिसल जाते हैं बच्चे, लग जाती है, तो उस केस में भी, उसके बावजूद भी यहां पर बच्ची को जो है रिटर्न नहीं किया गया। इंस्टेड यहां पर अगर आप देखोगे योगेनटैम्ट, ये जो अथॉरिटी है, उन्होंने क्या किया, एक सिविल कस्टडी केस फाइल कर दिया पेरेंट्स के खिलाफ। और उसके बाद से ही जो पेरेंट्स हैं वो भावेश और धारा दोनों ही यहां पर लीगल बैटल फाइट कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द बच्ची की जो कस्टडी है वो उसके अंडर में आ सके। पिछले 2 साल से अब ये पूरा केस जो है वो चल रहा है, क्योंकि अब ये 2023 आ चुका है। ठीक है, ओवर द कोर्स अगर आप देखोगे 2022 में भी यहां पर क्या हुआ था कि एक कोर्ट ने अपॉइंट किया था साइकोलॉजिस्ट को कि पेरेंट्स से पूछताछ करे और साइकोलॉजिस्ट जो है वो जानने की कोशिश करे कि क्या जो पेरेंट्स का दिमाग है, जो सब कुछ है, सब कुछ सही है कि नहीं, क्या वो बच्चे को संभाल पाएंगे कि नहीं। तो जब पूरा इवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, उसने यहां पर सजेस्ट किया, रेकमेंड किया कि जो बच्चे की यहां पर कस्टडी है वो पेरेंट को दे देनी चाहिए, लेकिन पेरेंट को यहां पर अपने चाइल्ड के साथ एक जो पेरेंट चाइल्ड फैसिलिटी होता है वहां पर रहना पड़ेगा। ठीक है, एक फैसिलिटी में रहना पड़ेगा अगर पेरेंट को अपने बच्ची के साथ रहना, या फिर अगर दूसरे पेरेंट को या तो दे दिया जाएगा, जो बच्ची है उसकी कस्टडी दूसरे पेरेंट को दे दी जाएगी और पेरेंट रेगुलरली बच्ची से आकर मिल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या था कि भावेश का जो वीजा है वो एक्सपायर हो रहा था और ये कोर्ट, मतलब भावेश का वीजा एक्सपायर हो रहा था तो ये पॉसिबल नहीं था कि वो जर्मनी में रुक पाएंगे। उनका ऑलरेडी यही प्लान था कि वो वापस
इंडिया आने वाले हैं बच्ची के साथ, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और इनफैक्ट यहाँ पर यह भी बताया गया उनके द्वारा कि कैसे कोर्ट के आदेश के पहले ही ये जो योगेन टैम्ट है, उन्होंने जो आर्या की कस्टडी है उसको स्पेशल नीड में शिफ्ट कर दिया। मतलब कि एक जो नॉर्मल कस्टडी होती है, जो नॉर्मल फॉस्टर केयर होता है जहां पर सभी बच्चे नॉर्मल होते हैं, लेकिन एक फॉस्टर केयर होता है जहां पर जो स्पेशल नीड चाहिए होता है बच्चों को, जो बच्चे विथ डिसेबिलिटीज होते हैं वो वाला होता है। तो आर्या को जानबूझकर यहां पर जर्मनी की अथॉरिटी ने क्या किया कि जो बच्चे होते हैं जो फॉस्टर केयर है विथ स्पेशल नीड, वहां पर शिफ्ट कर दिया। तो यह भी एक आरोप लगाया गया है। अब क्वेश्चन यह है कि इन सारे मामले को लेकर कंसर्न क्या है, यहां पर प्रॉब्लम क्या है। देखो, सबसे पहला तो जो कंसर्न है वो यही है कि आखिरकार अभी भी बच्ची कस्टडी में क्यों है, डिस्पाइट कोई भी चार्जेस नहीं है भावेश और धारा के खिलाफ। तो उसके बावजूद भी आखिर जर्मन की अथॉरिटीज जो है वो बच्चे को क्यों नहीं सौंप रही है, सबसे पहला कंसर्न। दूसरा कंसर्न ये है कि आखिरकार बच्चे को स्पेशल नीड वाले फॉस्टर केयर में क्यों भेजा गया, वहां पर भेजने की क्या जरूरत है। और इनफैक्ट जो 59 एमपीज ने लेटर लिखा है उन्होंने भी इस चीज को मेंशन किया है कि आखिरकार जर्मनी की अथॉरिटी ने स्पेशल नीड वाले, क्योंकि उसी हिसाब से फिर बच्चे का अपब्रिंगिंग होगा जब आप बच्चे को जहां पर जिस माहौल में रखोगे। फिर इसके अलावा यहां पर देयर इज ऑल्सो द इशू ऑफ स्पेसिफिक अपब्रिंगिंग। कहने का मतलब यह है कि जर्मनी के अंदर रहन सहन तो अलग होगा ना। अब आप देखो, ये जो भावेश और धारा हैं, जो बच्चे के माता पिता हैं, वो एक जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब जैन फैमिली तो प्योर वेज होती है, ठीक है। बहुत सारी जैन फैमिली, ज्यादातर मैं देखता हूं तो प्याज हो गया, आलू हो गया, इस तरह की चीजें भी नहीं खाती हैं। लेकिन जो आर्या है उसको नॉन वेज खिलाया जा रहा है, मांस मछली खिलाई जा रही है। यह भी बहुत बड़ा यहां पर सवाल उठाया गया है 59 एमपीज के द्वारा कि बच्चे का अगर आप बैकग्राउंड देखोगे वो जैन फैमिली से बिलोंग करती है, यहां का रहन सहन कल्चर भारत का अलग होता है, आप कैसे उसको वहां पर रख सकते हो, और वो भी नॉन वेजिटेरियन फूड खिलाकर, ठीक है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो यहां पर जो अरविंदम बागची जी हैं उन्होंने यही कहा है कि चाइल्ड की जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो रिसाइड करता है अपने खुद के देश में, और जो सोशल कल्चरल राइट है वो काफी हद तक सेफगार्ड होना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पिछले साल ही दिसंबर के महीने में जर्मन से फॉरेन मिनिस्टर आई थी और उन्होंने भी इस चीज को कहा कि हाँ, जर्मनी कोशिश कर रहा है कि जो बच्चे की कस्टडी वगैरह है उसका सही से ध्यान रखा जाए, भारत का जो पूरा बैकग्राउंड है, भारत का जो सोशल कल्चरल राइट्स हैं उसको ध्यान में रखा जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर कहा है बेसिकली कि जर्मनी की अथॉरिटीज को पहले ही हमने बोल रखा है कि जल्द से जल्द बच्ची को भारत वापस भेजना चाहिए टू अ जैन फॉस्टर होम। इनफैक्ट भारत सरकार तो ये कह रही है कि अगर जर्मनी की अथॉरिटी चाहती है कि एक फॉस्टर होम में रहे तो उसको भारत भेजिए, और भारत में जो जैन फॉस्टर होम होता है, जो जैन फैमिली होती है, उनके अंदर हम दे देंगे। इनफैक्ट अगर आप पेरेंट्स से भी पूछोगे ना, जो आर्या जो है उनके पेरेंट्स से भी अगर आप पूछोगे तो उनका भी यही कहना है कि हम सिर्फ अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो वापस भारत आ जाए। आप भले ही हमें जेल में डाल दो, हमें कहीं पर भी रख दो, क्योंकि बच्चे के बिना तो घर भी जेल जैसा ही लगता है। बहुत ही इमोशनल एक पूरा मोमेंट था, और कुछ वीडियोस वगैरह भी सामने आ रहे थे, दिखाया जा रहा था कि कैसे जब पेरेंट्स मिल रहे थे बच्चे से क्या हो रहा, मतलब बड़ा ही दुखद था ये पूरा ये दृश्य देखकर। और देखते हैं एंड जस्ट होप करते हैं कि जल्द से जल्द जो आर्या शाह का पूरा मामला है वो सुलझ जाए और उनको भारत वापस लाया जाए। तो यही पूरा केस था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो कि जो चाइल्ड लेबर है वो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में प्रोहिबिटेड है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।